भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या करके अलोकतांत्रिक काम किया है, खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई है और ऐसे अलोकतांत्रिक अधर्म के काम को नरोत्तम मिश्रा जी हिंदू धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा एवं भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर रही है, उनकी भावनाओं को आहत कर रही है। धर्म कभी ऐसे गलत कामों की अनुमति नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक हत्या करके पाप का काम किया है और नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बयान दिया है उसके लिए तत्काल माफी मांगे। देश के 100 करोड़ हिंदू कभी भाजपा को माफ नहीं करेंगे। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं, असल में वो अपनी सरकार का, अपने मुख्यमंत्री का गुस्सा कमलनाथ जी का नाम लेकर निकाल रहे हैं। सबको मालूम है शिवराज सरकार में नरोत्तम मिश्रा जी की हैसियत क्या है। और असल में नरोत्तम जी, आप कहने को गृह मंत्री हैं, अब आप विगृह मंत्री बन चुके हैं, विघटन मंत्री बन चुके हैं, क्योंकि ना तो आप खुद काम करते हैं और दूसरे अन्य विभागों के बारे में बयान देकर भी विघन डालते हैं। तो आप एक विगृह मंत्री बन चुके हैं और आप जो महाराष्ट्र सरकार बनने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मिश्रा जी, आपको अधिकार नहीं है। आप वही व्यक्ति हैं जिसको पेड न्यूज़ के मामले में जिला अदालत ने दोषी पाया था। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट से आप दोष मुक्त हो गए, किसी तरह बच गए, लेकिन मत भूलिए कि एक अदालत ने आपको पेड न्यूज़ में दोषी पाया था। और हम तो कहते हैं साहब, कमलनाथ जी के कारण आज पूरी भाजपा, पूरी शिवराज सरकार कंफ्यूजन में है और कमलनाथ जी हैं कि अपना काम कर रहे हैं, दिनों दिन पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और जनता कमलनाथ जी के साथ है। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या करके अलोकतांत्रिक काम किया है, खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई है और ऐसे अलोकतांत्रिक अधर्म के काम को नरोत्तम मिश्रा जी हिंदू धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा एवं भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर रही है, उनकी भावनाओं को आहत कर रही है। धर्म कभी ऐसे गलत कामों की अनुमति नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक हत्या करके पाप का काम किया है और नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बयान दिया है उसके लिए तत्काल माफी मांगे। देश के 100 करोड़ हिंदू कभी भाजपा को माफ नहीं करेंगे। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं, असल में वो अपनी सरकार का, अपने मुख्यमंत्री का गुस्सा कमलनाथ जी का नाम लेकर निकाल रहे हैं। सबको मालूम है शिवराज सरकार में नरोत्तम मिश्रा जी की हैसियत क्या है। और असल में नरोत्तम जी, आप कहने को गृह मंत्री हैं, अब आप विगृह मंत्री बन चुके हैं, विघटन मंत्री बन चुके हैं, क्योंकि ना तो आप खुद काम करते हैं और दूसरे अन्य विभागों के बारे में बयान देकर भी विघन डालते हैं। तो आप एक विगृह मंत्री बन चुके हैं और आप जो महाराष्ट्र सरकार बनने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मिश्रा जी, आपको अधिकार नहीं है। आप वही व्यक्ति हैं जिसको पेड न्यूज़ के मामले में जिला अदालत ने दोषी पाया था। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट से आप दोष मुक्त हो गए, किसी तरह बच गए, लेकिन मत भूलिए कि एक अदालत ने आपको पेड न्यूज़ में दोषी पाया था। और हम तो कहते हैं साहब, कमलनाथ जी के कारण आज पूरी भाजपा, पूरी शिवराज सरकार कंफ्यूजन में है और कमलनाथ जी हैं कि अपना काम कर रहे हैं, दिनों दिन पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और जनता कमलनाथ जी के साथ है। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।